Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have started our new topic which was cash book. Today, we will discuss some basic things about cash book. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर आप कैश बुक बना लेते हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश बुक जो है वो आपकी जर्नल को भी रिप्लेस कर रहा है कि आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है कैश की, और कैश अकाउंट भी नहीं बनाना है, यानी लेजर को भी रिप्लेस कर रहा है। तो हमने कहा था ना कि कैश बुक जो होती है वो जर्नलाइज्ड लेजर है, यानी जर्नल भी है लेजर भी है। तो अब हम इसकी सिमिलैरिटीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जर्नल से सिमिलर है और कैसे लेजर के साथ। तो अगर मैं जर्नल के साथ इसकी सिमिलैरिटीज को डिस्कस करूं तो जर्नल की तरह जो है वो ये फर्स्ट टाइम हम इसको बनाते हैं, जो भी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वहां से देख के हम इसको, जैसे जर्नल बना रहे थे सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के एंट्री पहली बार कर रहे थे, वहां पर कैश बुक में भी हम ओरिजिनल एंट्री फर्स्ट टाइम जर्नल की तरह करते हैं, क्योंकि फिर जर्नल नहीं करेंगे ना जब कैश बुक बना रहे हैं। तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से जो है वो यहाँ एंट्री करते हैं। देन जर्नल की तरह हम इसको जो है वो डेट वाइज जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज ऑर्डर होता है कि आज जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगी, उसके बाद नेक्स्ट डेट की, उससे अगली डेट की, उसके बाद डेट की सीक्वेंस में, डेट्स की सीक्वेंस में हमने इसको बनाना है। और नेक्स्ट क्या सिमिलैरिटी होती है इसमें कि यहाँ पर जो है आप कहते हो कि जर्नल की तरह जो है हम कैश बुक में जो है वो रेलिवेंट अकाउंट्स को जो है वो कहता है कि हम पोस्ट करते हैं। जो आप जैसे जर्नल में आप जब एंट्री कर देते हो वहां से आप रेलिवेंट जो भी अकाउंट होते हैं, लेजर्स होते हैं, उसमें पोस्टिंग करते हो, तो कैश बुक में से देख के भी आप आगे के अकाउंट में पोस्टिंग करते हो। जैसे कैश बुक में आपने लिखा कि आपको जो है वो शाम से रिसीव हुआ है कुछ कैश, तो यहाँ पर आप शाम के अकाउंट में कैश बुक से देख के रिकॉर्ड कर दोगे कि शाम ने आपको कैश पे किया। जैसे हम जर्नल से देख के आगे की पोस्टिंग करते हैं वैसा ही कुछ यहाँ करेंगे। और जर्नल की तरह यहाँ पर हम जो है वो लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं, यानी हमने कितने पेज नंबर पर उस अकाउंट को खोला है जिसको हमने कैश बुक में लिखा, वो हम LF या लेजर फोलियो का कॉलम जैसे जर्नल में बना रहे थे वैसे ही हम लेजर जो है वो यहाँ पर लेजर फोलियो का जो कॉलम है वो हम कैश बुक में भी बनाते हैं। अब इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो हम लेज़र के साथ डिस्कस करेंगे, कैश बुक की सिमिलैरिटीज़ कि लेज़र से ये कैसे सिमिलर होता है। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट सिमिलैरिटी लेज़र में क्या होती है कि इसका जो फॉर्मेट है वो मैच होता है। यहाँ पर भी 2 साइड्स होती हैं, जैसे लेज़र में होती हैं अकाउंट आप बनाते थे डेबिट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर भी 2 साइड्स होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट। देन यहाँ पर आपके पास दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर आप टू और बाय का यूज करते हो। टू और बाय टर्म जो है हमने लेजर्स में हम यूज करते थे, वही टर्म्स हम जो है वो यहाँ पर जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम यहाँ भी यूज करते हैं। और लेजर की तरह ही हम इन्हें बैलेंस भी करते हैं, यानी लास्ट में फाइनल बैलेंस भी फाइंड आउट करते हैं। और जब आप जो है कैश बुक बना लेते हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की नीड भी नहीं है, तो इनकी बैलेंसिंग भी की जाती है। टू बाय का यूज भी है और 2 साइड्स भी होती हैं इसके डेबिट क्रेडिट साइड, तो इस तरह से ये लेजर से भी रिजेंबल करता है। तो ये तो हो गई इसकी सिमिलैरिटीज। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैश बुक बनाने के क्या एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो यही है कि आपको कैश का पता लगता रहता है कि आपका कैश का बैलेंस जो है वो डेली रूटीन में कितना कैश आपके पास है। वीकली अगर आप इसको बैलेंस करो, आप कैश का रिकॉर्ड जो है वो बहुत आसानी से रख सकते हो। देन आपको कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, आपकी थोड़ी मेहनत कम हो गई। लेजर का जो है वो बल्कि नहीं होता लेजर, बिकॉज हमें कैश अकाउंट नहीं ओपन करना है उसमें। और आप इसके एडवांटेज में ये कह सकते हो कि इसमें आप कैश और बैंक दोनों का हिसाब किताब रख सकते हो, दोनों कॉलम जो है वो आप अपने मेंटेन कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको ये भी पता रहता है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं आपके पास। तो यहाँ पर ये मल्टीपल इनके एडवांटेजेस रहते हैं आपके पास कैश बुक को बनाने के। अब आती हैं आपके पास
टाइप्स ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक के आपके क्या टाइप्स हैं। हम यहाँ वैसे 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो ओनली आपके पास 2 टाइप्स हैं कैश बुक के, जो आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो फर्स्ट तो होती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उसमें सिर्फ कैश की बात की जाएगी, बैंक का कॉलम नहीं होगा, सिर्फ कैश का हिसाब किताब आप पता लगा सकते हो। सेकंड होती है आपके पास डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम वाली में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि डबल कॉलम में या तो कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक होती है आपके पास, या फिर आपके पास होती है आपकी बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, या आपके पास कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम कि आपने कैश किसी को पे किया या लिया, कितना डिस्काउंट है साथ में, या फिर बैंक के थ्रू चेक रिसीव किया और डिस्काउंट की बात हो रही है उसी के साथ ही, तो वो हो गई। तो यहाँ आपके पास ये डबल कॉलम वाली कोई भी 2 कॉलम हो सकते हैं, कैश और बैंक का कॉलम, कैश और डिस्काउंट, या बैंक या डिस्काउंट। तो आपके सिलेबस में जो है वो डिस्काउंट वाला जो पार्ट है वो नहीं है। डिस्काउंट वाला पार्ट आपको सिर्फ करना है कैश और बैंक कॉलम, और सिंगल कॉलम कैश बुक करनी है। आपके पास एक और है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक डिस्काउंट तीनों ही आ जाते हैं, कि कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया और डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया। वो भी आपको यहाँ पर इस सिलेबस में नहीं करना है। और आपकी फोर्थ जो होती है आपकी, वो वैसे इनका पार्ट नहीं है, इनके अलावा ही बनती है वो, दैट इज पेटी कैश बुक। पेटी मतलब छोटा सा। तो पेटी कैश बुक जो आप बनाते हो, वो पेटी कैश बुक हम बनाते हैं छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखने के लिए, कि जो डेली रूटीन के छोटे छोटे खर्चे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, स्टेशनरी ले ली, रिफ्रेशमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च किया, तो ये छोटे छोटे खर्चों के लिए हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। ये डेली रूटीन के खर्चों का हिसाब किताब के लिए होती है। इसको आप एवरी मंथ बैलेंस करके देखते हो कि हमारा कितना खर्च आ रहा है, तो ये पेटी कैशियर बनाता है, यानी एक अलग से हम कैशियर रखते हैं जो पेटी कैश बुक मेंटेन करता है। जो बाकी हमने ऊपर बात की वो आपकी होती है मेन कैश बुक। मेन कैश बुक में सारे बड़े खर्चे सब कुछ आएगा, और आपके पास जो है पेटी कैश बुक में ओनली स्मॉल लेवल पर एक्सपेंसेस हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्टली हम जो है सिंगल कॉलम कैश बुक को जो है हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक अकाउंट का फॉर्मेट होता है ना, जैसे आप एक लेजर बनाते हो, वैसा ही कुछ इसका फॉर्मेट होगा जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके पास फॉर्मेट है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक का। एक एक करके हम इसके कॉलम्स को समझते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। फर्स्ट कॉलम पे मैंने बनाया है डेट का कॉलम, जहां आप डे लिखोगे, मंथ लिखोगे और ईयर लिखोगे। अब अगला कॉलम है पर्टिकुलर्स। तो यहाँ आपको जो है अपनी रिसीट्स लिखनी है कि आपको रिसीविंग कहाँ कहाँ से हो रही है। देखो, क्योंकि ये कैश कॉलम जो है आपका, जो कैश बुक है आपकी, यहाँ पर ये रिजेंबल करती है कैश अकाउंट के साथ, तो रूल भी कैश अकाउंट वाला ही लगेगा कि आपको जब भी कुछ रिसीव होगा तो वो आपने डेबिट साइड पर लिखना है। यही कहता है ना कैश अकाउंट कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में कुछ कम हो रहा है, यानी कुछ रिसीव हो रहा है आपके बिजनेस में, तो उसको डेबिट करो। तो एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपके पास कि कैश अकाउंट की तरह इसकी 2 साइड्स होंगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब इसकी ये अमाउंट तक ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड इसकी जो है वो क्रेडिट साइड है। आपको कुछ अगर रिसीव हो रहा है तो यहाँ अमाउंट के कॉलम में आपने उसकी अमाउंट, और रिसीट के कॉलम में जो है उस अकाउंट का नाम जिसके थ्रू आपको रिसीविंग हो रही है वो लिखना है, और उसके नाम के साथ आगे 2 वर्ड का यूज़ भी करना है। वाउचर नंबर अगर आपको गिवन है तो वाउचर नंबर लिखोगे। लेजर फोलियो में पेज नंबर अगर आपको गिवन है तो पेज नंबर। उसके बाद अमाउंट के बाद ये डबल लाइन ये शो कर रही है कि अब अगला साइड क्रेडिट साइड शुरू हो गया। क्रेडिट साइड में डेट मेंशन करो, क्योंकि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन जो भी आएगी क्या पता उसकी डेट अलग ही होगी, ऑब्वियस है। तो आगे यहाँ आपने लिखनी है पेमेंट्स, यानी आप अगर कहीं कैश पे कर रहे हो तो उसकी पेमेंट। वाउचर नंबर गिवन है तो वो लेजर फोलियो में पेज नंबर।
और जितना भी अमाउंट का पेमेंट है वो अमाउंट आप यहाँ पेमेंट में उस अकाउंट का नाम जिसको आपने पेमेंट दी है और उसके आगे बाय वर्ड का आपने यूज़ करना है, और जितना अमाउंट की पेमेंट है वो अमाउंट आप लिखोगे। ये ध्यान में रखना है कि डेबिट साइड में टू का यूज़ करते हैं हम। जैसे मैंने अगर सपोज करो गोपाल से जो है वो कुछ रिसीव किया है तो टू गोपाल, अगर मैंने श्याम को पेमेंट किया है तो बाय श्याम, यानी उनके नाम या जो भी अगर कोई और अकाउंट है तो उसके आगे टू और बाय का यूज़ करना है। अमाउंट वाले कॉलम में सपोज 5000 की अमाउंट है तो 5000, यहाँ 10,000 है तो 10। और अगर आपके पास शुरुआत में कुछ ऑलरेडी कैश है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी आपको लिखना है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आप यहाँ शुरुआत कैसे करोगे, सबसे पहले लिख दोगे उसको। यहाँ तो हमने गोपाल की एंट्री लिख दी, तो आप यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस और आप लिखोगे ब्रॉट डाउन कि मेरा पुराना बैलेंस मैंने यहाँ लिखा। और ये एक बात ध्यान रखने वाली है कि डेबिट में क्यों लिखते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस, क्यों नहीं हम क्रेडिट में लिख सकते, क्योंकि कैश ऑलरेडी आपके पास होता है बिजनेस में। और रूल क्या कहता है कि जब बिजनेस में कुछ है, कम्स इन का मतलब बिजनेस के अंदर कुछ है, तो वो डेबिट होगा वो अमाउंट। ठीक है, तो कैश का बैलेंस जितना आपके पास अवेलेबल है वो डेबिट साइड में आपने उसका बैलेंस लिखना है। फिर आप अपनी डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस करेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली आपका जो है वो जितना कैश आपके पास है उससे ज़्यादा तो पेमेंट आप कर ही नहीं सकते, तो इसका नेगेटिव बैलेंस तो कभी आएगा ही नहीं कैश बुक का। ये नॉर्मल फॉर्मेट की डिस्कशन थी। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं कैश बुक को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप इसको जो है वो फॉर्मेट को स्टडी करेंगे ताकि आपको एक माइंड में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि कैश बुक वर्क कैसे करती है। देन हम इसके न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे।